नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही गहरा और गंभीर है। मजबूरी में होने वाला पलायन। महज 2 वक्त की रोटी और पेट पालने के लिए अपने ही गांव को छोड़कर शहरों की धूल फांकने की मजबूरी। लेकिन रुकिए, आज हम सिर्फ इस दर्द पर बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ बेहतरीन और बेहद असरदार स्थानीय समाधानों को डिकोड करने वाले हैं जो किसी को भी अपने ही इलाके में आर्थिक आज़ादी दिला सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए ये समझा जाएगा कि कैसे अपने ही गांव कस्बे में रहकर सफलता की एक बिल्कुल नई कहानी गढ़ी जा सकती है। जरा इस स्क्रीन पर लिखी इस बात पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वी और भावुक सच्चाई है। जब चंद रुपयों की नौकरी के लिए कोई अपना घर, अपना परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी अनजान शहर जाता है, तो अंदर एक बहुत गहरा दर्द होता है। कोई भी इंसान खुशी खुशी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। ये तो बस जिंदा रहने की वो जद्दोजहद है जो उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में अपना घर छोड़ना ही जिंदा रहने का इकलौता विकल्प बचा है? कि अपने ही लोगों के बीच रहकर सम्मान के साथ पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है? जवाब है, बिल्कुल है। और ये जवाब किसी ख्याली पुलाव में नहीं, बल्कि उन बेहद व्यवहारिक और स्थानीय विकल्पों में छिपा है, जिन्हें आज हम एक एक करके तलाशने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले पलायन का जाल, फिर हम समझेंगे पैसिव पाइपलाइन बनाना, उसके बाद एक हुनर से शुरुआत करने की अहमियत, फिर सीधे आएंगे गांव के 5 बिजनेस आइडियाज पर, और अंत में बात होगी शर्म की दीवार को पार करने की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पलायन का जाल, घर छोड़ने की छिपी हुई कीमतें। देखिए, पारंपरिक नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बेहतरीन होती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग महज अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए पलायन करते हैं। बैंक की ईएमआई भरनी है, दवाइयों का खर्च निकालना है, बच्चों की फीस देनी है। ये कोई तरक्की की उड़ान नहीं है, ये बस जिम्मेदारियों का वो भारी बोझ है जो इंसान को शहरों की तरफ धकेल देता है। अनजान शहरों में रोज रोज मजदूरी का ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ शरीर को नहीं थकाता, बल्कि इंसान को मानसिक रूप से भी पूरी तरह निचोड़ लेता है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल के क्रिएटर ने इस दर्द को खुद बहुत करीब से महसूस किया है। उन्होंने भी कई प्राइवेट कंपनियों, पिज़्ज़ा शॉप्स और लेबर चौराहों पर काम किया, लेकिन उस काम में कोई सुकून नहीं था। वो सिर्फ किसी तरह गुजारा करने की एक थका देने वाली कोशिश थी, जिसने आखिरकार उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इस पूरी व्यवस्था में असली दिक्कत कहाँ है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमेशा दूसरों के लिए सिर्फ पसीना बहाने के बजाय फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होना चाहिए जो खुद ब खुद काम करे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, पैसिव पाइपलाइन बनाना। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना। यानी महज गधा मजदूरी नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर पैसे से पैसा बनाना। अब ये पैसिव पाइपलाइन सुनने में भले कोई बहुत भारी भरकम बिजनेस टर्म लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा है। ये असल में एक ऐसा स्थानीय सिस्टम है जिसे अगर शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत लगाकर एक बार सेट कर दिया जाए तो वो लगातार पैसा बनाकर देता रहता है। इसमें हर रोज सुबह से शाम तक खटने की जरूरत नहीं होती। यही पलायन के जाल का सबसे सटीक इलाज है। लक्ष्य बस इतना है, एक बार एसेट बनाओ और फिर उसे समुदाय की जरूरत के हिसाब से अपने लिए काम करने दो। लेकिन भाई, कोई भी बड़ी पाइपलाइन रातों रात या हवा में तो बनती नहीं है। इसलिए हमारा तीसरा भाग कहता है, एक हुनर से शुरुआत करें, पूंजी की नींव। क्रिएटर की खुद की कहानी भी यही सिखाती है कि कोई भी बड़ा पैसिव सिस्टम खड़ा करने से पहले शुरुआती पैसा यानी सीड मनी जुटाने के लिए अक्सर कोई ना कोई हाथ का हुनर सीखना ही पड़ता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सफर सच में कमाल का है। पहले दिन हालात बिल्कुल जीरो थे, ना कोई स्किल, ना जेब में पैसा। फिर क्या हुआ? पहले ही हफ्ते में डीटीएच रिपेयरिंग का काम सीखा और औजारों में करीब 10,000 रुपए लगाए। फिर कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत से एक अच्छी खासी सीड कैपिटल यानी शुरुआती पूंजी जमा कर ली, और फिर अगले चरण में लगभग 58,000 रुपए लगाकर अपना बर्तनों का व्यापार शुरू कर दिया। मजे की बात तो यह है कि शुरुआत में क्रिएटर अपनी साइकिल पर एक डंडे से बैनर बांधकर गांव-गांव जाकर अपनी डीटीएच रिपेयरिंग का प्रचार करते थे। बड़े सपनों को सच करने के लिए इसी जिद की जरूरत होती है। तो चलिए अब सीधे उन ब्लूप्रिंट्स पर आते हैं जिन्हें अपने इलाके में शुरू किया जा सकता है। भाग 4, गांव के 5 बिजनेस आइडियाज, स्थानीय इनकम के लिए व्यावहारिक रोड मैप। लेकिन इन आइडियाज पर कूदने से पहले जरा फाइनेंस का एक बहुत ही जरूरी नियम समझ लेते हैं। और ये जो आर्थिक गणित है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से एक बात समझाता है।
अगर किसी के पास 3-4 लाख रुपए हैं और वो उसे सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखकर खुश है, तो वो असल में अपना नुकसान कर रहा है। कैसे? बैंक सालाना लगभग 4% का ब्याज देता है, जबकि बाजार में महंगाई हर साल करीब 7% की दर से बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे की परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की ताकत, समय के साथ घट रही है। इसीलिए उस पैसे को लोकल लेवल पर किसी सही बिजनेस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब पहले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 30 रुपए का आंकड़ा है, ये बड़ा दिलचस्प है। ये बर्तन रेंटल बिजनेस की रणनीति है। क्रिएटर ने क्या किया, अपनी जमा पूंजी बर्तनों में लगाई। उस वक्त मार्केट में बड़े बर्तन 60 रुपए किराए पर मिलते थे। उन्होंने उस कीमत को सीधा आधा करके 30 रुपए कर दिया। बस फिर क्या था, मार्केट में भूचाल आ गया। आसपास के कई गांवों की हर शादी पार्टी के लिए लोग उनके पास आने लगे और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के रोज की कमाई पक्की हो गई। अब आते हैं दूसरे आइडिया पर, वाटर टैंकर बिजनेस। इसे जरा फटाफट डिकोड करते हैं। 1.5 से 2.5 लाख रुपए लगाकर एक पानी का टैंकर बनवाया जा सकता है। इसके बाद बस उन लोगों से संपर्क करना है जो गांव में मकान बनवा रहे हैं या लिंटर की ढलाई करवा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पानी की रोजाना और भारी डिमांड होती है। अगर सारे खर्च निकालकर सिर्फ 500 रुपए का भी रोज का प्रॉफिट माने, तो यह आसानी से 15,000 रुपए महीने का एक स्टेबल रेवेन्यू बन जाता है। अब इस 15,000 रुपए के आंकड़े को एक और नजरिए से देखते हैं। ये हमारा तीसरा आइडिया है, रेंटल प्रॉपर्टी। अगर गांव में अपनी जमीन पड़ी है तो वहां 5 कमरे बनाकर उन्हें किराए पर दिया जा सकता है। अगर एक कमरे का किराया 3,000 रुपए भी मान लें, तो बिना किसी रोजमर्रा की माथापच्ची के हर महीने 15,000 रुपए की एक बहुत ही मजबूत पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा एसेट है जो सालों साल चुपचाप पैसा जनरेट करता रहेगा। चौथा आइडिया है सैलून सेटअप। ये कम इन्वेस्टमेंट वाली एक बहुत ही बेहतरीन पाइपलाइन है। 60-70 हज़ार रुपए लगाकर एक बढ़िया सी सैलून की दुकान तैयार की जा सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें खुद बाल काटना आना जरूरी नहीं है। बस एक कुशल कारीगर को काम पर रखिए। रोज की कमाई को कारीगर और मालिक के बीच बांट लिया जाता है, जिससे हर दिन का 200 से 500 रुपए का सीधा प्रॉफिट मिलता है। जगह और इन्वेस्टमेंट आपका, मेहनत कारीगर की। और पांचवां आइडिया है कंस्ट्रक्शन इसेंशियल्स, यानी मकान बनाने वाले सामानों को किराए पर देना। ये शायद सबसे कम टेंशन वाला मॉडल है। इसमें बस एक बार लकड़ी के पटरे, मचान की बल्ली और फावड़े जैसी चीजें खरीद कर रख लेनी है। ये सामान बस दुकान पर पड़ा रहता है। लोग आते हैं, उसे किराए पर ले जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस लौटाते वक्त पैसे देकर जाते हैं। ये सच में एक शानदार पैसिव मॉडल है। अब देखिए, पैसा भी आ गया और ये सारे बेहतरीन आइडियाज भी मिल गए। लेकिन एक चीज है जो अक्सर अच्छे भले इंसान को रोक लेती है, और यही हमारा पांचवा और सबसे अहम भाग है, शर्म की दीवार को पार करना। अमीरी के रास्ते में मानसिक रुकावट। जब तक दिमाग की ये रुकावट दूर नहीं होगी, दुनिया का कोई भी शानदार आइडिया जमीन पर नहीं उतर सकता। और इस स्लाइड पर लिखी बात एकदम 100% की सच है। शर्म वो सबसे भारी लंगर है जो किसी को भी अपने इलाके में कुछ नया और छोटा शुरू करने से रोकता है। पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा होके बर्तन या फावड़ा किराए पर दूंगा। यही वो सामाजिक डर है, यही वो लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी है जो तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये डर सीधा आर्थिक आज़ादी के सपने को कुचल देता है। जरा पैसे और समय की इस तुलना को देखिए। इसे जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है, कल नहीं है, फिर वापस कमाया जा सकता है, डूबने के बाद भी दोबारा हासिल किया जा सकता है। लेकिन समय एक बार मुट्ठी से फिसल गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। अगर कोई सिर्फ इस डर से शुरुआत नहीं कर रहा कि लोग क्या कहेंगे और शर्म महसूस कर रहा है, तो वो असल में उस एक चीज को बर्बाद कर रहा है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस खरीद कर नहीं ला सकती, और वो है हमारा कीमती समय। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या लोगों की बातों का डर और उनका खौफ यूं ही इंसान को अपना घर, अपनी जमीन और अपने बच्चे छोड़ने पर मजबूर करता रहेगा, या फिर अब सच में वक्त आ गया है कि इन बेड़ियों को तोड़ा जाए और खुद की एक पैसिव पाइपलाइन बनाई जाए? अपने ही समुदाय में छिपी इस अपार आर्थिक संभावना को पहचानना अब समय की मांग है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि असली समाधान कहीं और नहीं, बिल्कुल हमारे आसपास ही मौजूद है।